Good morning students, this is Pradyuman sir again in front of you, and here comes with a new video on the topic of application softwares. Okay, so this is your second lesson, that is type of softwares. Okay, so in the type of software, here the next heading is application software. But first of all, those who are new in my channel, first of all they have to subscribe my channel, press the bell icon, press all, click on the all from the list so that you can get the notification of my all videos firstly. Okay students, and again I am saying that if you like my video, then just click on the like button so that I can remember that I am teaching very well or not. Okay, so first of all, the application software is that there are a set of programs. Okay, there are set of programs developed by programmers in order to perform a specific type of jobs like beautifying the document, doing calculation, arranging data in an organized manner, making airline और रेलवे रिजर्वेशन etc. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो वर्क होता है वो आपका बेसिकली इसलिए होता है कि वो आपके जनरल पर्पज़ के लिए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो आपकी जो नीड होती है, डिज़ायर होती है, उसके अकॉर्डिंग वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर आपको किसी अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करना है, मोर अट्रैक्टिव लुक देना है, तो आप इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, अगर आपको हार्ड कैलकुलेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए जो बेसिक जो कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर्स वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उनको इंस्टॉल करके आप उनसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर अगर अपने डाटा को आप ऑर्गेनाइज मैनर में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप उनके ज़रिए अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने रेलवे की या एयरलाइन की जो टिकट का रिजर्वेशन कराना है, तो आप उसके लिए भी अपने कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे आपके एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप अपना कई सारा जो बेसिक सा वर्क होता है वो आप इजीली अपना कर सकते हैं। सो यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज टू क्रिएट दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इन सारे प्रोग्राम्स को, ओके, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले चार्ट में आपको बताया था कि जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जनरल पर्पस में क्या दिया गया, दिस सॉफ्टवेयर कैन बी परफॉर्म मैनी टास्क टू फुलफिल द जनरल नीड ऑफ अ पीपल। यानी कि आपकी जो बहुत आम सी ज़रूरत है, जनरल नीड मतलब आम सी ज़रूरत, जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिए गए हैं एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर देख लीजिए। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आप लोग जानते हैं वर्ड पैड, ठीक है, आप लोगों ने 4th क्लास में वर्ड पैड का काफ़ी यूज़ किया भी होगा, या आप लोगों ने लैब में भी वर्ड पैड पर कई बार टाइपिंग की होगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वर्ड पैड जो है आप बेसिकली टाइपिंग आप नोट पैड पर भी कर सकते हैं, लेकिन नोट पैड में आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई नहीं कर सकते। मतलब कि आप उसको अलग अलग वे में, अलग अलग तरह से, अलग अलग कलर्स से नहीं लिख सकते। वहाँ पर बेसिकली जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, और जो आप जिस चीज़ टाइपिंग करते हैं वो आपका बेसिकली ब्लैक कलर का ही होता है। उसमें आप ब्लैक के अलावा और कोई भी कलर यूज़ नहीं कर सकते। तो लेकिन आप वर्ड पैड में एक, जैसा कि आप अपनी नोटबुक्स में जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ब्लू और ब्लैक पेन से, तो वैसा ही आप कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आप और भी कई सारे डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर योर हेडिंग। ओके, इवन आप अपनी हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, आप अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं, उसको आप इटैलिक तिरछा करना चाहते हैं तो इटैलिक फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई सारे आप अपने पेज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट पेज चाहिए तो आप पोर्ट्रेट पेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लैंडस्केप पेज चाहिए तो आप लैंडस्केप पेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अब यहाँ पर अलाइनमेंट भी होता है कि आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए, राइट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए या जस्टिफाई अलाइनमेंट चाहिए, तो आप जिस भी अलाइनमेंट का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वर्ड पैड के थ्रू कर सकते हैं। बट आप नोट पैड में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ बेसिकली सिंपल की टाइपिंग होती है और आप उस टाइपिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। उसमें आपका ऑटो
करेक्ट फीचर भी नहीं होता है। सपोज अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है तो वो गलत ही लिखी रहेगी, उसको वो सही नहीं करेगा, ना ही आपको बताएगा कि वो आपने गलत लिखी हुई है। जबकि वर्डपैड पर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके नीचे आपको पता ही है, 4th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है जो 3 अंडरलाइंस के बारे में, ठीक है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 प्रकार की जो अंडरलाइंस आ जाती है जो आपकी इनकरेक्शन को बताती है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई और एरर है, तो वो उसको आपको शो कर देती हैं। तो यहाँ पर दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसर हेल्प अस टू क्रिएट प्रोफेशनल लुक डॉक्यूमेंट quickly and efficiently. It provides many features to change the appearance of text in the desired manner. You can easily add, delete, rearrange or beautify. मैंने कहा था beautify the text and can even produce a hard copy of the document as per the requirement. यानी कि अगर आपको जो भी काम करना है आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप जैसा भी आप चाहते हैं बिहेवियर, आप उसके बैकग्राउंड को भी सेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के स्टाइल को भी, यानी कि जो फॉन्ट स्टाइल है आप उसको चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें दिए गए हैं वर्डपैड में नोटपैड के मुकाबले। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्डपैड है, ओपन ऑफिस है, ORG राइटर है, ETC, ठीक है। ये कुछ आपको बेसिक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब होता है जैसे कि एक बेसिक लिस्ट बनाना, ठीक है। सपोज आपको किसी चीज़ की लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो आप उसके लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प अस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट टू एनालाइज अ बेटर वे। यानी कि सपोज जैसे कि अगर स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक में छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं लेकिन 100 स्टूडेंट्स को लेकर चलता हूँ। तो सपोज एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स चलते हैं, पढ़ते हैं, सॉरी, तो उन सारे ही स्टूडेंट्स का जो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो सारा जो है आपके स्प्रेडशीट में रखा जाता है, ठीक है। उस स्प्रेडशीट में ये देखा जाता है कि वो बच्चा, उस बच्चे का नाम क्या है, वो किस क्लास में है, किस सेक्शन में है, उसके फादर का नेम, उसका मदर का नेम, एंड आफ्टर दैट उसका जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है, एंड आफ्टर दैट वो उसकी फीस, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग उसकी फीस, ठीक है। इसके बाद उस इंस्टॉलमेंट की, मतलब कितने इंस्टॉलमेंट्स में उसको फीस देनी है। सपोज 2 इंस्टॉलमेंट हैं, यानी साल में अगर आपको 2 ही इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरी फीस सबमिट करनी है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में दिया होगा। 3 इंस्टॉलमेंट होंगे तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया होगा और वहाँ पर टिक लगा होगा कि आपके इतने इंस्टॉलमेंट्स सबमिट हो चुके हैं और ये इंस्टॉलमेंट आपके बकाया है। इसके अलावा उसमें उनके बेसिक जैसे मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, तो ये सारी ही चीज़ें उसमें आपकी एडेड होती हैं उस स्प्रेडशीट में, उस चार्ट शीट में। तो वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर बच्चे का आप रोल नंबर वाइज आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प you to perform calculation and display the data in the form of chart to analyze a better way. It is used for creating document to manage and organize numeric data. Some of its application areas are financial accounting, cost analysis, interest calculation, etc. ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में आप ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, मतलब कि आप जिस कंपनी में या जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं तो आप उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं कि आपका परचेजिंग अमाउंट क्या है, आपका विड्रॉइंग अमाउंट क्या है, फिर आपके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया उसका आप एक पूरा डिटेल बना सकते हैं, एक लिस्ट। और उसी के जस्ट साइड में आप एक कितना पैसा अभी तक इन्वेस्ट हुआ है कंपनी में, कितने कितने इन्वेस्टर हैं और किन किन लोगों ने कितने कितने पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो वो सारा ही आप अब टोटल अमाउंट आपकी कंपनी में कितना बचा हुआ है, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आप अपने एक्सपेंडिचर यानी कि किस किस चीज़ों पर आपने पैसा खर्च, यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट पर कितना पैसा खर्च किया, आपने अपने फर्नीचर पर कितना पैसा खर्च किया, आप अपने जो बेसिक जो आपके रिक्वायरमेंट जो आपके क्या बोल सकते हैं जो आपके वर्कर्स हैं आप उनकी सैलरी पेमेंट कितनी है, तो ये सारी ही चीज़ों का पूरा जो चार्ट कंप्लीट होता है वो इस टाइप के सॉफ्टवेयर में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो उनमें बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123,
OpenOffice.org, कैल्क, etc। ये कुछ आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं आप इसको इंस्टॉल करके आप स्प्रेडशीट बेसिक जो आपका MS एक्सेल है यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और वो आपको सबसे ज़्यादा सारे ही कंप्यूटर में ज़्यादातर बेसिकली आपको देखने को मिलता है। हम लोग MS एक्सेल के ज़रिए ही कई सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इवन हम MS एक्सेल में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये और कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, आपको उस कमांड्स को देना होगा और आपका जो कंप्यूटर है वो आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करके दे देगा। अब यहाँ पर दिया गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका काम क्या होता है, ईच वन ऑफ अस यूज डाटाबेस अननोनली नाउ इन आवर डेली रूटीन, फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग टेलीफोन डायरेक्टरीज, पेरोल इंफॉर्मेशन, etc। यानी कि हम अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग कई सारे इस प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमारे हर एक चीज़ को एक अरेंज मैनर में कंप्लीट करके रखते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो उनको अल्फ़ाबेटिकली वो क्या करता है तो उसको स्टोर करके रखता है ताकि आपको आसानी से जिस भी व्यक्ति को आपको कांटेक्ट करना है तो आप इजीली उसके नेम को सर्च करके या आप उसके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जा करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं, या आपके और भी कई सारे डाटा उसको वो कंप्लीट करके रखता है इस वे में ताकि आपको इजीली वो मिल जाए। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू अरेंज एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यू कैन इजीली क्रिएट, ऐड, फाइंड, अपडेट, सॉर्ट, सर्च, प्रिंट एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस। यानी कि आप कई सारे काम कर सकते हैं अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप के सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है, आप वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आप उसको ईजली ये सारे ही काम आप अपने शॉर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपने कोई नया कॉन्टैक्ट आपने अपने कॉन्टैक्ट उसमें डायरी में, डायरेक्टरी में, टेलीफोन डायरेक्टरी में अगर आपने ऐड किया है तो आप बेसिकली उसको अपडेट करके आप बता सकते हैं कि अब सपोज़ आपके पास पहले अगर 100 कॉन्टैक्ट थे, अगर आपने एक और नया कॉन्टैक्ट कोई जोड़ लिया तो वो आपका जो अपडेट होगा वहाँ पर दिखाई देगा कि 101 कॉन्टैक्ट इन योर फ़ोन डायरेक्टरी। आपके फ़ोन डायरेक्टरी में 101 कॉन्टैक्ट्स ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, OpenOffice.org, बेस, फॉक्स प्रो एंड ऑरेकल, etc। ये कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर बेसिस जो कि आपके सारे डाटा को मैनेज करते हैं। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि सारे आपके डाटाबेस को मैनेज करता हो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, पूरी उसकी डेफिनेशन ना भी पढ़ो, खाली फुल फॉर्म को ही अगर अच्छे से पढ़ लो और उसको बस एक बार ढंग से देख लो तो पता चल जाता है कि उसका वर्क क्या है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ का प्रैक्टिकल आप लोग कई बार कर चुके हैं 4th क्लास में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन देखकर ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या करा जाता है और क्या नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद आप उसको समझिए कि क्या होता है। इट इज़ यूज टू प्रेजेंट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट इन अ लिवली मैनर। दिस सॉफ्टवेयर help you to create and display slides on a computer or a projector for business and educational purpose. It let you create slides, chart, animation and video clips। यानी कि आप इसके ज़रिए एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कई सारी स्लाइड्स का यूज़ करके आप उनकी टाइमिंग को सेट करके आप उन स्लाइड्स को पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान आप उसको चेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, आपको मैंने कई सारे इस टाइप के फीचर्स भी मैंने पिछले साल आप लोगों को 4th क्लास में बताए हुए थे। ठीक है, तो ये फिर से आपका 5th क्लास में आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बार देखने को आपको मिलेगा और आपको फिर से वही सारे फीचर्स और सारे जो ऑपरेशन है वो आपको करने के बाद भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली हमारे आइडियाज़ को, हमारे कॉन्सेप्ट को स्लाइड बाय स्लाइड दिखाता है। ठीक है, सपोज हम लोगों ने अगर हम लोगों को अपने आइडिया, अपने कॉन्सेप्ट को स्लाइड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें अगर किसी एजुकेशनल या बिजनेस पर्पज़ के लिए हमें, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए ही ले लो। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए भी अपने जो आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको स्लाइड वाइज शो कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं,
सेकंड स्लाइड में हम लोग अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट है हमारा, मतलब किस टॉपिक पर हम अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं। थर्ड स्लाइड से हम अपने हर एक उस चीज़ को दिखा सकते हैं कि जिस चीज़ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन बना हुआ है। इसके बाद वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट और उसमें उसके बीच में हम एक वीडियो क्लिप भी डाल सकते हैं ताकि साइड में वो वीडियो क्लिप, बेसिकली ये एक शॉर्ट वीडियो क्लिप फॉर्मर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं अपने आइडियाज़ की, अपने कॉन्सेप्ट की, और वो आइडियाज़ और सॉफ्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम सबको दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें सबसे पॉपुलर हमारा सबका प्यारा सबका दुलारा जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और हम लोगों ने इसको कई बार यूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं लगता कि ये वाला जो पॉइंट है मुझे बताने की ज़रूरत है। बेसिकली जो पहला और जो ये वाला जो पहला पॉइंट था आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग वो वाला और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे ज़रा सा भी आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में आपको वैसे ही मुझसे ही ज़्यादा को पता हो, क्योंकि मैं पिछले साल आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, इस पर करने वाले कई सारे ऐसे ऑपरेशंस थे जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं और कई सारे बच्चों ने उसको वेल परफॉर्म किया भी था। इसके बाद दिया गया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, दीज एप्लीकेशन हेल्प यू टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक फीचर टू डिज़ाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़लेटर, प्रिंटेड फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट्स, बुक, वॉचेस, पोस्टर, मैगजीन etc। यानी कि बेसिकली इन सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पर मैगजीन क्रिएट होती है, जहाँ पर बुक पब्लिश होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी बुक्स को राइट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है वो ग्राफिक्स को, ठीक है, आपने देखा होगा आपके जो कोई भी लेसन होता हो, तो जैसे सपोज इसी लेसन को देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ राइट साइड में आपको आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो कुछ डाटा लिखा, मतलब आपका कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे कोरल ड्रॉ लिखा हुआ है यहाँ पर, कोरल ड्रॉ X7। तो ये ग्राफिक सूट है एक प्रकार का, जिसमें आप इस टाइप के कई सारे जो, अगर आपको सपोज कोई लेसन या कोई बुक लिखनी है तो आप बेसिकली अपने उस बुक को एक पैटर्न दे सकते हैं कि एक पहले से पिक्चर, फिर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, फिर सेकंड पिक्चर, फिर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, फिर थर्ड पिक्चर, फिर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप अपने उस पूरे लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको सब में यही देखने को मिलेगा कि आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक पिक्चर मिलेगी, फिर उस पिक्चर के बारे में आपको पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते पढ़ते आपका वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे, जिसके ज़रिए आप अपने लेसन कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बेसिकली जो सारे आपके वर्क्स होते हैं वो आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स का ही काम होता है। यहाँ पर कुछ आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आपका पहला जो सबसे पॉपुलर है वो आपका कोरल ड्रॉ है, फिर एडोब InDesign, फिर क्वार्क एक्सप्रेस etc। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आपका कोरल ड्रॉ है। ठीक है, आज की डेट में हम लोग एडोब का भी यूज़ कर सकते हैं इन सारे वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, करने को तो हम लोग वर्ड पैड का भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन सारे कामों करने के लिए कि जितना कि आपका ये कोरल ड्रॉ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फर्निश्ड लुक देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है, जिसके ज़रिए आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो और ज़्यादा, मतलब वर्ड पैड से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ठीक है, फिर दिया गया ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, इट इज़ यूज टू क्रिएट इमेज सच एज चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ, लोगोज, कार्टून, मछली, यानी कि इनका इस्तेमाल बेसिकली जो कार्टून होता है उसको क्रिएट करने के लिए होता है, लोगोज क्रिएट करने के लिए होता है। अगर आपको कंपनी का कोई लोगो है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, या आप कोई फोटोग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सारे इसके लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए जैसे पेंट है, फोटोशॉप है, ऑटोकैड है, ड्रीम वीवर है etc। ठीक है, तो एडोब का जो फोटोशॉप आता है और ऑटोकैड होता है, तो आप उनको सीख करके आप उसके ज़रिए अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने इमेज को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोफेशनल या बहुत अच्छा सुंदर लुक देना होता है ना, तो उसके लिए जैसे मोबाइल पर हम लोग पिक्सआर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पिक्सआर्ट का यूज़ करते हैं, तो पिक्सआर्ट में क्या होता है, बहुत सारे फिल्टर्स आ जाते हैं जिसके ज़रिए हमारी जो फ़ोटो है वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगती है। जैसे फ़ोटो लैब हो गया, ये कुछ सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए हम अपने जो पिक्चर है उसको और ज़्यादा डिटेल्ड लुक दे सकते हैं और ज़्यादा क्रिस्प और बहुत ज़्यादा अच्छी
क्वालिटी की फ़ोटो बना सकते हैं। तो वो सारे हम इन सारे सॉफ्टवेयर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता ही दिए। फिर दिया गया मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में बताया गया इट इज़ यूज टू क्रिएट वीडियो, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक एंड टेक्स्ट विद अ हाई डिग्री ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपने जो हॉलीवुड की कई सारी आपकी जो मूवीज़ होती हैं वो बेसिकली VFX स्क्रीन के कारण ही हो सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट दिखाना, ठीक है, कि गाड़ी पलट गई, फिर ट्रेन पलट गई, एरोप्लेन गिर गया, ये सारे एनिमेशन दिखाना होता है। अगर उसको रियलिटी में दिखाया जाए तो बेसिकली इसमें तो बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या है कि VFX जो एक ग्रीन स्क्रीन होती है वो इसका काम करती है। तो वहाँ पर आप उस ग्रीन स्क्रीन में जो आप कोई भी बैकग्राउंड एनिमेशन पिक्चर आप वहाँ पर सेट कर दीजिए, वो आपकी प्ले होती रहेगी। आपका ऑब्जेक्ट और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका आगे उससे अपना वर्क करता रहेगा। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एवेंजर की जितनी भी मूवीज़ हैं, जितनी भी सीरीज़ हैं, आप उनमें देख लीजिए, आपको उसकी सारी जितनी भी मूवीज़ हैं उनमें आपको VFX स्क्रीन का सबसे अच्छा आपको रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें जो ग्रीन स्क्रीन आपको दी गई है, दिखाई गई है, ठीक है, उसमें जो एनिमेशंस का यूज़ किया गया है तो वो आप एनिमेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं सॉफ्टवेयर्स के। तो गेम सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर है, विंडो मूवी मेकर। तो ये कुछ सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये इतने पॉपुलर नहीं जितने और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं। ठीक है, तो उनके ज़रिए आप और ज़्यादा क्रिएटिव मूवीज़ बना पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगेन आई एम सेइंग, जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल ट्यूशन एट होम उरई को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। लिस्ट में से ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड माय चैनल। गुड बाय।